हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद ई चांद। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 8.2। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तीनों की तीनों आइडेंटिटीज को डिराइव करेंगे और उससे हम बहुत सारे फॉर्मूलेस निकालने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी करे आइए बच्चों शुरू करते हैं। ये रहा हमारा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। हम इसको मान लेते हैं कि ये बी है एंड दिस इज ए और ये सी को मैं एंगल सी को मैं थीटा मान लेती हूँ। और हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले एसी क्या है, एच है। और थीटा के लिए ये अपोजिट साइड, दिस इज परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड इज बेस। ओके, अब हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यस और नो? यस। अब मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेती हूँ और मैं इसको डिवाइड करती हूँ। पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देती हूँ स्क्वायर से। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय एच स्क्वायर। अभी पहले हम एक आइडेंटिटी निकालेंगे ना, तो मैं एच स्क्वायर ले रही हूँ। बारी बारी से मैं पी भी लूंगी और बी भी लूंगी, बट अभी मैंने क्या लिया है, हाइपोटेन्यूज लिया है। तो मैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से क्या कर रही हूँ, पूरी इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रही हूँ। तो मैं जैसे ही डिवाइड करूंगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। राइट। अब यहाँ पर देखिए, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि इससे पंडित भूखा प्यासा हर हर खुले, सुन चल तारों पर चले, सिन करके कोस दिया, चांद पर जाना सेकंड्स की बात है, 10 को कूट दिया। ओके, नाउ P बाय एच, यहाँ पर देखिए, ये जो P बाय एच है ये क्या है, किसकी वैल्यू है? यस, साइन की वैल्यू है। बेटा P बाय एच किसकी वैल्यू, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, यहाँ से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय एच। और ये यही चीज है या नहीं है? आप बोलोगे है। अब अगर यहाँ पे ये देखो, ये सिंगल P बाय एच है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर इस ट्राइंगल से, ट्राइंगल AB से cos थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, बेस बाय एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर देखिए ये B बाय एच ही है। अब यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो पहली आइडेंटिटी आ गई है वो क्या है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं और देखते हैं कि हमने क्या सीखा। हम इससे और फॉर्मूले निकालने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारी आइडेंटिटी आई वो क्या आई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी क्या है, पहला फॉर्मूला है ये हमारा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी ये पहले आइडेंटिटी है जो हमें लिखनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता चल गया कि हमने इसको कैसे डिराइव किया है। हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, उसको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, एंड देन हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमें मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगी कि साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड लेकर जाऊंगी और कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दूंगी। सो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। राइट। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये चीज आप याद रखना, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया। अगर किसी जगह आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ दिखेगा, 1 में से किसको माइनस कर रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा को माइनस कर रहे हो, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखेगा तो वो किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। अब अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखती हूँ पहली इक्वेशन में देखिए, और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं राइट हैंड साइड लेकर जाती हूँ, तो अब की बार साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस
cos स्क्वायर थीटा, राइट। ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये आ गया हमारे पास तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब आप इसको फर्दर और भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए, अब जैसे कि ये हो चुका है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो चुका है, राइट। यहाँ पे स्क्वायर है, अब रूट कर दो इस पूरी इक्वेशन का, तो दूसरा हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा इसको मैं इसी के नीचे लिखती हूँ, राइट। वेट, मैं इसको आगे और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहूं तो यहां से मैं cos थीटा की वैल्यू निकाल सकती हूँ। रूट कर रही हूँ मैं पूरी इक्वेशन का, तो cos स्क्वायर थीटा का रूट करेंगे तो cos थीटा आएगा, और यहाँ पर इस पूरे उसका क्या आ जाएगा, रूट निकाल देंगे। तो आपको ये फॉर्म भी याद रखनी है, सॉरी ये रूट है, ओके। आपको ये फॉर्म भी याद रखनी है कि cos थीटा को हम रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ये आपको इसी से निकल के आया, बस आपको ये याद रखना है कि ये इसका सब पार्ट है। आपको मेनली ये तीनों याद रखने हैं, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चंस जैसे जैसे आएंगे, अब क्वेश्चन तुम्हें बताएगा कि कैसे करना है, ठीक है, कितना सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, वो उसी में पता चलेगा। तो आपको बस ये चीज याद रखनी है कि cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इतना हो गया। अब देखिए, एक और चीज हम यहां से निकाल सकते हैं, कैसी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं रूट, मैंने इसका भी रूट कर दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये इसकी एक फॉर्म हो गई, लिख सकते हैं हम ऐसे। तो हमें यहां से देखिए, अगर मैं इसको 4 मानू, इसको 5 मानू, तो हमारे पास एक ही आइडेंटिटी से हमें कितने और मिल गए, और भी हमें बहुत सारे फॉर्मूले मिल गए हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको और भी हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। हमने क्या निकाला, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, निकाला, ठीक है। तो क्या मैं इसको, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए x मान लू और इसे x स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, और इसको मान लेती हूँ y स्क्वायर, तो ये x माइनस वाई स्क्वायर बन गया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही होता है। तो ये cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। बेटा ये जो आइडेंटिटी, ये जो है ना, ये इसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया, किसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो मैंने एक्स को 1 माना था और वाई को क्या ले लिया था, साइन थीटा। तो हमने ये क्या किया, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा लिख सकती हूँ। आपको ये फॉर्मूले क्या है, ऐसे ब्रेक करने आने चाहिए कि हम इसमें फर्दर किस किस फॉर्म में हम इन फॉर्मूले को लिख सकते हैं। आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जानी चाहिए कि हाँ, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आपको ये 1 टाइम करना है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं भी आ रहा, कोई बात नहीं, आप सिर्फ क्या याद रखो, जो मेन आइडेंटिटी है बस आप उसे याद रख लो, फिर उसी से ही सारे फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम इसमें आगे। मैं ये जो cos स्क्वायर थीटा है, इसको मैं लिख सकती हूँ cos थीटा इंटू cos थीटा। आप बोलोगे यस, हम लिख सकते हैं। तो अब आगे क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब मैं क्या करूंगी, एक ही, आइदर इसे या इसे, 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा में से किसी एक को नीचे ले आऊंगी, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगी इधर, और इधर एक cos थीटा को इधर ले जाऊंगी। तो ये फॉर्म किस चीज की बन जाएगी, cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं सिर्फ 1 माइनस साइन थीटा को लेकर आई हूँ, 1 प्लस साइन थीटा को उधर ही रहने दिया। सो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो आप ये देखिए कि ये जो लिखा था मैंने, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए किस चीज में ब्रेक हो गया। जब प्रूविंग वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको इसी तरीके से फंसा देगा वो, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, अब देखिए ये जो मैंने लिखा है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी ही है हमारी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर करोगे, तो देखो यही बन जाएगा, ये चीज यही बन जाएगी। और ये इसको फिर जब यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा है, इसको जब लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे, तो ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी हमारी बन जाएगी। तो हमने देखो कैसे कैसे करके एक ही आइडेंटिटी से कितनी सारी फॉर्म निकाल ली,
ठीक है, ये तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए निकाला है। हम ऐसे ही फर्दर किसके लिए निकाल सकते हैं, दूसरी चीज के लिए भी निकाल सकते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी हम ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं, कैसे ब्रेक करोगे, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। अब इसकी फॉर्म भी क्या बन गई, देखिए साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, बन गई, वही चीज बन गई। देखो पिछले केस में क्या था, देखो पिछले केस में क्या था, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा था। अब इस केस में क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, बस सिर्फ क्या हुआ, साइन थीटा और कॉस थीटा की आपस में ये एक्सचेंज हो गए, बाकी जो पैटर्न है वो तो सेम है ना। अब देखिए आपको ये चीज याद नहीं रखनी है, ये जो मैंने निकाला है ना ये आपको याद नहीं रखना है, बस मैं आपके दिमाग में बिठाना चाह रही थी कि इस तरीके से हम इसको आगे फर्दर क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, आपको ये वाला याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको एक ये वाला याद रखना है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो मैंने स्टार्टिंग में लिखे थे ना ये वाले। एक तो आपको ये फर्स्ट वाली लर्न होनी चाहिए, सेकंड वाली लर्न होनी चाहिए, और ये थर्ड वाली लर्न होनी चाहिए, बस इतना सफिशियंट है आपके लिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, ये हमारा हो गया, मैंने आपको बता दिया इसको और कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अब हम दोबारा से क्या करते हैं, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ गया हमारा, हम इसे क्या ले लेते हैं, बी, फिर से इसको मैं थीटा मान लेती हूँ, इसे ले लेते हैं सी, और यहाँ पे कर लेते हैं ए, फिर से ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, एंड दिस इज बेस फॉर द एंगल थीटा। अब क्या करेंगे, दोबारा से क्या लगाएंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। पहले केस में हमने हाइपोटेन्यूज को लिया था, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे, फिर से की बार हम क्या करेंगे, इसको बेस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय बी स्क्वायर। मैंने इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया, बी स्क्वायर से मैंने कर दिया है। चलिए करते हैं, बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, राइट। अब हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं अपना ये। अब आप मुझे ये बताइए कि परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस यहां से देखिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, 10। सो अगर मैं यहां से 10 थीटा की वैल्यू निकालू फॉर द ट्राइंगल एबीसी, 10 थीटा की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगी, परपेंडिकुलर बाय बेस, यहां से इसमें देखिए ट्राइंगल में, तो ये जो परपेंडिकुलर बाय बेस है मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, 10 स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, और बेस से बेस कट जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, एंड एच अपॉन बी यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय बेस क्या होता है, एच अपॉन बी क्या होता है, सेक थीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। ये आ गई हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी, क्या लिखेंगे हम इसे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बोलिए, ये हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी आ गई, सेकेंड। फर्स्ट कौन सी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उससे हमने फर्दर दो फॉर्मूले और निकाले थे, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ले जाकर। ठीक है, ऐसे ही हमारी जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो क्या आई, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हम इससे भी फर्दर फॉर्मूले निकालने की कोशिश करते हैं, तो आइए चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, और हमारे पास क्या आई, हमारी सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब जैसे ही आपके पास ये आई, आपने क्या किया कि ये जो 1 है इसको हम इधर ही रहने देंगे और 10 स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड लेकर चले जाएंगे, तो लेकर जाइए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सचेंज करके लिखूं तो मैं बोल सकती हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि एक हमारे पास ये तो एक ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, एक ये वाला है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सॉरी माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या इसमें भी फॉर्मूला नहीं बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं सेक थीटा को एक्स ले लूं और टेन थीटा को मैं वाई ले लूं तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन रहा है? बताइए। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो क्या मैं इसको ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकती हूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1? क्या मैं लिख सकती हूँ? आप बोलोगे यस, हाँ हम लिख सकते हैं ऐसे, ओके। अब क्या करोगे, हमारे पास देखिए एक ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। देखिए एक इसको यहीं पे रखते हैं और यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, ठीक है। इसको अगर हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे एक को, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को अगर मैं राइट हैंड साइड लेके जा रही हूँ, इधर मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई में है, तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। आई थिंक ये आपको पता होगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और ये जो फॉर्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ये आपस में वाइस वर्सा होते हैं, वाइस वर्सा, यानी कि इसका अपोजिट भी ट्रू होगा। यानी कि अगर यहाँ पे हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा को यहीं पे रखें और इधर लेके जाएं तो उल्टा होता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा की एक तो ये वाला फॉर्मूला सेकंड, और एक ये थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकती, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन ये। तो ये दोनों आपस में क्या है, आपस में ये रेसिप्रोकल है। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर ये इसके इक्वल है, अगर ये इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका अपोजिट भी ट्रू होगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये दोनों ही फॉर्म क्या है, इंपॉर्टेंट है। समझ गए बेटा आप, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर क्या हो कि आप क्या करोगे, देखो ये एक दो और एक ये तीन फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से आपको ये दोनों फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक और फॉर्म बनती है, मैं बताती हूँ आपको। इधर देखिए, अगर ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना, अब की बार हमने देखो यहाँ पे क्या किया था, टेन स्क्वायर थीटा को लेकर गए थे। अब की बार क्या करो, ये जो सेक स्क्वायर थीटा है इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ, और ये जो 1 है इसको राइट हैंड साइड लेकर जाओ। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब राइट हैंड साइड जाएगा तो ये -1 बन जाएगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है, जब आगे आप क्वेश्चंस करोगे आपको ये चीज याद रखनी है कि -1 कब आता है और 1 कब आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं इस वक्त बोल रही हूँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, बट टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ये बहुत जगह आपके आगे जब हम एनसीईआरटी 8.3 एक्सरसाइज करेंगे उसमें ये देखना आप, उसमें अप्लाई होगा। तो आप इसको लर्न करिए, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिए एक दो बार, आपको आराम से लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, बट टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। आई होप आपको ये आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। सेकंड वाली, सेकंड आइडेंटिटी में से आपको सिर्फ ये चीजें याद रखनी। कौन कौन सी, एक तो ये वाली
एंड दिस वन 3 एंड ये भी आप याद रख सकते हो 4 1। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखिए फिर से हमारे पास अपना हमारा राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। मैं फिर से इसको बी मान लेती हूँ, इसको ए एंड दिस इज सी। ये है थीटा, दिस इज hypotenuse, दिस इज perpendicular एंड दिस इज बेस फॉर द एंगल थीटा। अब फिर से मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमने हाइपोटेन्यूज से हमने डिवाइड कर दिया, हमने बेस से कर दिया, बचा क्या? परपेंडिकुलर बचा। तो हम परपेंडिकुलर से इस बार डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर आएगा। एम आई राइट? ओके, अब हम दोबारा से ये लिखकर देखेंगे। सुन चल तारों पर चले, तो सेक सेक और कॉट। ओके बेटा, कि परपेंडिकुलर स्क्वायर से परपेंडिकुलर स्क्वायर कट गया, हमारे पास क्या आया? हमारे पास 1 आया। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो कॉट होता है। यहां से अगर कॉट थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये बेस बाय परपेंडिकुलर को मैं कॉट स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकती हूँ? यस, लिख सकती हूँ। एच बाय पी क्या होता है? एच बाय पी क्या होता है? कोसेक होता है। अगर मैं यहां से कोसेक थीटा की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगी? एच बाय टी। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। और यही हमारी क्या है? तीसरी आइडेंटिटी है हमारी, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं और इससे और फॉर्मूले डिराइव करने की कोशिश करते हैं। जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी है वो कौन सी है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, 1 को इधर ही रहने देती हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड लेकर जाती हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा जो मेन है वो बना। इससे हमारे पास एक फॉर्मूला ये आया कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। बट अगर मैं इसका उल्टा करूं कि कोसेक स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊं और 1 को राइट हैंड साइड ले जाऊं, तो अब की बार हमारे पास क्या आ जाएगा? ये -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या नहीं हो जाएगा बेटा? मैंने इसको क्या किया है, देखिए, जैसे ही मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर आई तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। और 1 को जब राइट हैंड साइड लेकर आओगे तो ये -1 बन जाएगा। यही है ना? बस मैंने ये वही चीज लिखी है, बस इसको एक्सचेंज करके यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब क्या करोगे? अब देखिए, दो फॉर्मूले निकल कर आ गए इसके। 1 कब लिखते हैं और -1 कब लिखते हैं? 1 कब लिखोगे? जब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है तो -1 होगा। इसको देखो ऐसे याद रख सकते हो। अगर पहले 10 कॉट आता है, अगर कॉट आ जाए या 10 आ जाए तो इधर क्या आएगा? -1 आएगा। याद रखना। ठीक है, 10 को कूट दिया, 10 को कूट दिया, इस तरीके से याद रखो। 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट। अगर 10 कॉट पहले आएगा, यानी कि अगर हम 10 कॉट में से माइनस कर रहे हैं, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं, तो पिछले केस में क्या आ रहा था हमारा? देखो, माइनस आ रहा था। प्रीवियस पेज पे जाते हैं, देखो, इससे भी प्रीवियस पे चलते हैं। ओके, देखिए, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या था? -1। देखो पहले 10 आ रहा है ना, तो 10 आने के पे क्या होता है? -1। तो ऐसे ही हमारा इधर कॉट स्क्वायर थीटा पहले आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? -1। ऐसे इस चीज को याद रख सकते हैं। ठीक है बेटा बेटा, अब ये जो 1 इक्वेशन है इसका यूज करते हैं
और कुछ और डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ये जो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? अगर आप अब तक ऑब्जर्व कर पाए होंगे तो इसमें देखो ये स्क्वायर नहीं आएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ बताइए? ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का? तो मैं इसको लिख सकती हूँ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, लिख सकती हूँ ना? यस। अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास ये नहीं आ जाएगा क्या, मैं कोसेक थीटा को इधर लेके चली जाती हूँ, इधर मल्टीप्लाई में तो लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। वेरी गुड। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ये बनी हमारे पास इक्वेशन 3, यानी कि फॉर्मूला 3 बन गया है हमारा। अब इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको हम एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ पा रहे हो ना? तो हमारे पास ये इसी की फॉर्म है, 3 वाली फॉर्म है, वाइस वर्सा की तरह यूज हो जाएगा। ओके। अब हमारे पास ये जो आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी, थर्ड वाली, इससे कितने फॉर्मूले निकल कर आए, 3। और ये तीनों आपको क्या होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए। और भी फॉर्म्स निकल सकती है बट अभी उतना जरूरी नहीं है। ये आपके क्वेश्चंस में यूज होता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, 10 वाले में भी इसमें भी। ये थी आपकी आइडेंटिटीज। अब हमने आज पढ़ा क्या क्या, रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले पहली आइडेंटिटी पढ़ी, सारे फॉर्मूले अब अपनी कॉपी में उठा लीजिए, अपनी कॉपी, और उसमें हमने आज जो जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, आपको कितने याद है सारे लिखिए। जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी वो कौन सी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। और इसी का जो सब पार्ट था, दूसरा जो फॉर्मूला हमने निकाला था वो क्या था, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही था। और तीसरा फॉर्मूला क्या था हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही था। इसको फर्दर हमने ब्रेक किया था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा में ब्रेक किया था। वो हम आगे लिखेंगे, अभी नहीं लिख रहे क्योंकि अभी इतना जरूरी नहीं है। ठीक है। हमारी जो सेकेंड आइडेंटिटी थी वो कौन सी थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गई हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा। और इससे दूसरा फॉर्मूला क्या बना था हमारा, कि 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और छठा फॉर्मूला हमारा क्या बन गया था, कि -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। और जो हमारा सेवेंथ फॉर्मूला है वो क्या था, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, सॉरी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एट फॉर्मूला क्या था, हमारी जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी थी, इसको हम वाइस वर्सा करके लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यही होता है। अब नाइन्थ फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। टेंथ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। 11th फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इंपॉर्टेंट। अब देखिए, ये हमारे पास 11 फॉर्मूले आ चुके हैं। ये आपको 11 की 11 फॉर्म आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब इसमें ये जो हमारी मेन है, एक तो ये मेन है, एक हमारी ये फोर्थ वाली मेन है, और हमारे पास एक ये वाली। ये आप हमारी जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं ये वो है।
ठीक है, इससे हमने फॉर्मूले डिराइव करे। कौन कौन से? ये फर्स्ट आइडेंटिटी, ये ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे हमने दो चीजें निकाली। ठीक है, इसको हम फर्दर भी ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि रूट लेंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। और इसमें मैंने एक और फॉर्म आपको बताई थी, वो आपको इतना जरूरी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ, हम इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा से हमने क्या निकाले, ये तीन फॉर्मूले निकाले। और मैंने इसमें क्या बताया कि अगर टेन आएगा पहले या कॉट आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। देखिए, यहाँ पे टेन आ रहा है तो -1 आएगा, यहाँ पर कॉट आ रहा है तो -1 आएगा। यानी कि टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। तो टेन और कॉट दोनों के साथ क्या आएगा, माइनस, अगर टेन पहले लिखा है तो। ठीक है, टेन और कॉट अगर पहले लिखा है, उसमें से अगर हम माइनस कर रहे हैं तो अब देखिए, एक तो ये वाली फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये जो सेवेंथ वाली है एंड 11th वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पेज पर जितना भी, मतलब आपके बोर्ड पर जितना भी, स्क्रीन पर ये जो जितने भी 11 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको सारे पता होने चाहिए। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए, अपनी कॉपी में लिखिए, फिर से समझिए। मैंने करा दिया एक बार, अब आप खुद से करके देखिए। ठीक है, और फिर हम अगली एक्सरसाइज, जो अगली हमारी वीडियो होगी, क्या होगी, हमारी एक्सरसाइज 8.3 होगी। उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, एक्सरसाइज 8.3 है। तो हम जल्दी उसकी कल आ जाएगी, उसकी वीडियो में कल डाल दूंगी। तो आप तब तक इन फॉर्मूले को अच्छे से कर लीजिए अपने घर में, और अपना ख्याल रखिए, मैथ्स करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और बने रहिए मेरे साथ लर्न विद ई चांद पर। थैंक यू सो मच।